हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है मैंने क्वांटम सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉल्यूशन ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट्स। तो हम सबसे पहले सबसे फंडामेंटल जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और लीनियर एंगुलर मोमेंटम इन सभी के कम्यूटेशन क्या क्या होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था और सोल्व किया था एक्स पी एक्स जो का जो कम्यूटेशन ब्रैकेट है, कम्यूटेटर ब्रैकेट है, वो हमारा आया था आयोटा एच कट। ऐसे ही सेम सिमिलरली अगर वाई पी वाई की मैं बात करूँ तो वो भी रहेगा हमारा आयोटा एच कट, और अगर हम जेड पी जेड की बात करेंगे तो वो भी रहेगा आयोटा एच कट। तो जब पोजीशन और लीनियर मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट आयोटा एच कट, वाई कंपोनेंट आयोटा एच कट और जेड कंपोनेंट आयोटा एच कट। लेकिन अगर मैं पोजीशन का एक्स कंपोनेंट लेती हूँ और जो लीनियर मोमेंटम है उसका अगर मैं वाई कंपोनेंट लेती हूँ तो वो हमारा हमेशा जीरो आता है। ठीक है, सिमिलरली मैं ये कह सकती हूँ कि भाई जो जेड कंपोनेंट है जेड और पी वाई वो भी जीरो आएगा। ऐसे ही अगर मैं एक्स और पी जेड लेती हूँ वो भी जीरो आएगा। मतलब जब सिमिलर कंपोनेंट्स होंगे जैसे एक्स और पी एक्स सिमिलर, तो हमारा आयोटा एच कट आएगा। और इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, चाहे आप पी एक्स पी वाई के ले लो, पी एक्स पी वाई वो भी जीरो आएगा। आप पी वाई पी जेड ले लो वो भी जीरो आएगा। अगर आप जेड पी जेड लेते हो तो ये जो है ये सेम है, ये आयोटा एच कट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एक चीज़ क्लियर हो गई क्या, कि अगर सेम है तो आयोटा एच कट, और अगर डिफरेंट है और चाहे वो एक्स के साथ पी वाई पी जेड लगा लो या पी वाई का पी वाई के साथ लगा लो, पी जेड का पी वाई के साथ लगा लो, ये सब क्या होंगे, जीरो होंगे। ऐसे ही अगर मैं एक्स ऑपरेटर का एक्स ऑपरेटर के साथ कम्यूटेटर करती हूँ तो वो जीरो आता है, क्योंकि जो सेम ऑपरेटर्स होते हैं वो हमेशा कम्यूट करते हैं। ठीक है, या आप जैसे पी एक्स का अगर लेते हैं पी एक्स के साथ वो भी जीरो आएगा। मतलब जो सेम ऑपरेटर्स हैं दैट इज ऑलवेज दे आर ऑलवेज कम्यूट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई। अब ये तो हम देख रहे हैं कि इनकी कोई पावर नहीं है, ये सिंगल सिंगल है। सेकंड कंसेप्ट है, अगर हमें पावर का करना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक अगर हम स्टार्ट करते हैं एक्स स्क्वायर पी एक्स से। ठीक है, तो इनको हम कैसे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर पी एक्स लगा लो, या फिर अगर मैं एक्स क्यूब पी एक्स की बात करूं, या मैं एक्स पी एक्स स्क्वायर की बात करूं, ये सब जो ब्रैकेट्स हैं ये कैसे सोल्व होते हैं। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी कम्यूटेटर ब्रैकेट की, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको सोल्व करती हूँ। तो ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर और पी एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो x है स्क्वायर है, इसको मैं x डॉट एक्स लिख लेती हूँ और px। ठीक है, x और x स्क्वायर को x पे मैंने ब्रेक कर लिया और px। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा देंगे कम्यूटेटर प्रॉपर्टी, जो कि क्या होती है a b कोमा c। अगर ये हो तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ये चीज जो है, ये जो ऑपरेटर है उसको एक बार हम लेफ्ट साइड ले लेंगे, इस ऑपरेटर को हम राइट साइड ले लेंगे। तो जब हम इस ऑपरेटर को लेफ्ट साइड लेते हैं तो मेरे पास बी और सी अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा, तो ए ऑपरेटर और अंदर जो बचेगा वो बचेगा बी और सी। ऐसे ही जब मैं इस ऑपरेटर को राइट साइड लूंगी तो मेरे पास प्लस अंदर बच जाएगा ए कोमा सी, और ये चला जाएगा राइट साइड। ठीक है, तो ये चीज जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पे भी क्या है, इसको अपन राइट लेफ्ट और इसको हम ले लेंगे राइट। ठीक है, तो जब अपन ऐसा करते हैं तो x जो है वो यहाँ पे चला गया, अंदर बच गया x और px। ये एक ट्रिक है सिर्फ इसको फॉर्मूले को याद रखने की। ठीक है, x लेफ्ट साइड चला गया तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x और px बचेगा, तो x और px हो गया। प्लस एक बार ये जो है x ये लेफ्ट राइट साइड जाएगा तो x जो है वो px, और यहाँ पे ये जो है ये इधर चला जाएगा। ये राइट जाएगा तो ब्रैकेट के जो है राइट साइड लिखा जाएगा, लेफ्ट जा रहा है तो ब्रैकेट के लेफ्ट साइड लिखा जाएगा। इनके ऑर्डर हमें याद रखने हैं। ऑर्डर जो है वो जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही लिखने हैं, हमें ऑर्डर चेंज नहीं करने। ठीक है, अब देखो ये अब हमारे पास फंडामेंटल ब्रैकेट्स आ गए, इनकी वैल्यू हमें पता है।
एक्स पी एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऊपर आपको बताया था क्या थी, आयोटा एच कट। ये आपको ध्यान रखनी है, आगे आप जितने भी आप सोल्व करोगे तो ये यूज होंगे। तो एक्स कैप और इसकी वैल्यू है आयोटा एच कट प्लस इसकी वैल्यू है आयोटा एच कट एक्स कैप। अब क्योंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस आयोटा एच कट एक्स कैप। ये जो है ये वैल्यू आ गई एक्स और एक्स स्क्वायर और पी एक्स की, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हो, मैंने कल एक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था तो वहां से भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगर मेरे पास ये हो x कोमा पी एक्स का स्क्वायर, अगर यहाँ पे हो तो सेम वही चीज लगेगी, यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगा देंगे a कोमा बी सी, कॉम्यूटेटर ब्रैकेट का जो फॉर्मूला है इसमें भी सेम वही है। ये लेफ्ट साइड चला जाएगा, इसको हम राइट साइड कर देंगे तो जब b जो है वो बाहर निकलेगा तो अंदर बचेगा a और c, प्लस जब c बाहर निकलेगा तो अंदर बचेगा a कोमा b और यहाँ पे c। तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले इसको ओपन कर लेंगे। कभी भी कम्यूटेटर ब्रैकेट जब आपको सोल्व करना है तो जब आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे जो है मिनिमम एक सिंगल जो है ऑपरेटर होने चाहिए, तभी हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स कैप, अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पी एक्स डॉट पी एक्स, ठीक है। उसके बाद सेम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये चीज यहाँ चली गई, ये चीज यहाँ चली गई, तो अब ये बचेगा मेरे पास, एक बार पी एक्स लेफ्ट साइड जाएगा तो एक्स और अंदर बच गया पी एक्स, प्लस अगेन पी एक्स राइट साइड जाएगा तो एक्स कोमा पी एक्स और यहाँ पे बच गया पी एक्स। अब अगेन ये क्या हो गया, ये फिर से सिंगल फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, पी एक्स इंटू आयोटा एच कट, इसका हमें पता है आयोटा एच कट और यहाँ पे बच गया पी एक्स। आयोटा एच कट कॉन्स्टेंट है तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 आयोटा एच कट पी एक्स, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो ये जो था ये था हमारा एक्स स्क्वायर पी एक्स का, और ये जो वैल्यू आ गई ये वैल्यू आ गई एक्स पी एक्स स्क्वायर की, ठीक है। इसको आप ए दो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो तीसरा क्या है, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन हम कुछ मेन चीजें पढ़ लेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा, तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन जो है उसका कम्यूटेशन ब्रैकेट सोल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो यहाँ पे क्या था, एक बार इसका स्क्वायर था एक बार इसका स्क्वायर था। अब यहाँ पे अगर दोनों का स्क्वायर हो, जैसे एक्स स्क्वायर और पी एक्स का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम किसी एक को ओपन कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको एक्स डॉट एक्स ले लूंगी और यहाँ पे बच जाएगा पी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। दोबारा से जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी हम दोबारा से यूज कर लेंगे, दोबारा से यूज करेंगे प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, तो ये जो है ये हो जाएगा, ये फिर से लेफ्ट साइड ये राइट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड जब जाएगा एक्स, अंदर बचेंगी ये दोनों चीजें, तो एक्स और पी एक्स का स्क्वायर, तब ये राइट साइड जाएगा तो प्लस एक्स और पी एक्स का स्क्वायर, और ये जो है ये राइट साइड चला गया, अंदर ये दोनों चीजें ये मैंने यहाँ पे लिख ली। अब ये तो मैंने सोल्व कर लिया, अब क्या करेंगे एक्स पी एक्स स्क्वायर, अब इस पी एक्स को हम अलग अलग लिख लेंगे और यहाँ पे भी एक बार अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा एक्स कैप पी एक्स डॉट पी एक्स और प्लस एक्स कैप पी एक्स डॉट पी एक्स, और एक्स कैप था ही हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ है, इसको फिर से हम लेफ्ट और राइट सेम वही ट्रिक अपने को यूज करनी है। अब देखिए यहाँ पे एक्स है, पहली जो लाइन है उसके अंदर जब ये एक्स लेफ्ट साइड जाएगा तो हमें इस एक्स को यहाँ पे नहीं लिखना है, ये लेफ्ट जा रहा है तो ये इसके इधर लेफ्ट में ही आएगा, ठीक है। और ऑर्डर रखना है जैसा बन रहा है वैसा ही, अपनी तरफ से ऑर्डर चेंज नहीं करना, कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं करना। ये एक्स पहले है, पी एक्स उसके बाद आया है तो इसको हम इसके लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे। तो ये पी एक्स इधर लेफ्ट साइड में आएगा, पी एक्स कैप एक्स कैप और यहाँ पे बच गया एक्स कैप, अंदर बच गया पी एक्स कैप, ये हो गया। अब इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो ये एक्स कैप एज इट इज रहेगा, एक्स कैप पी एक्स कैप, और ये राइट साइड जब जाएगा तो पी एक्स प्लस, अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो फिर वही लेफ्ट राइट। तो पहले पी एक्स को लेंगे, पी एक्स अंदर, जब ये पी एक्स इधर चला जाएगा तो अंदर ये बचेगा,
तो ये बचेगा x और px, और यहाँ पे ये x एज इट इज रहेगा प्लस। अब अगली बार ये इधर जाएगा तो ये इसके राइट जाएगा तो राइट में ही लिखा जाएगा x और px, और x तो था ही था और एक बार ये और आ गया तो यहाँ पे बच गया px का। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो है इसको हम एज इट इज px x रख लेंगे, और इसकी तो वैल्यू हमें पता ही है, ये है आयोटा एच कट, इसको हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। प्लस एक्स कैप इनटू इसकी वैल्यू फिर से हमें पता है आयोटा एच कट, और ये क्या है, ये है हमारा px, और प्लस px इसकी वैल्यू आयोटा एच कट है तो आयोटा एच कट एक्स कैप, प्लस इसकी वैल्यू आयोटा एच कट है तो आयोटा एच कट एक्स कैप और px कैप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई आयोटा एच कट जो है ना वो सभी में कॉमन है, तो हम आयोटा एच कट को कॉमन ले लेंगे। जब आयोटा एच कट को हम कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ पे बचेगा px कैप एक्स कैप, प्लस यहाँ पे x कैप px कैप, प्लस यहाँ पे बचेगा px कैप एक्स कैप, और लास्ट में बचेगा x कैप px कैप, ठीक है। अब इनको ये अलग अलग है, x px ये सेम है, px x और px x सेम है, इनको 4 टाइम्स नहीं करना। ये दोनों जो हैं इनके ऑर्डर सेम है और ये हैं इनके ऑर्डर सेम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा एच कट px और px, तो मतलब ये 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स px x कैप, प्लस ये और ये भी 2 टाइम्स हो गया तो 2 टाइम्स x px। अब यहाँ से आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, 2 आयोटा एच कट px x कैप प्लस x px कैप, ये जो है ये सॉल्यूशन आ गया इसका, ठीक है। तो हमें ऐसे सोल्व करना है, हम क्या करेंगे, सबसे लोवेस्ट फॉर्म में पहले उसको ले लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको सोल्व करते जाएंगे। तो ये था, तो जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़े हैं x px के साथ, x का px के साथ कॉम्बिनेशन, ऐसे ही x का जो है px स्क्वायर के साथ कॉम्बिनेशन, या फिर अगर हम ये कहें कि भाई px और x का कॉम्बिनेशन, ये सब कॉम्बिनेशन हमने देख लिए। तो लीनियर मोमेंटम और पोजीशन ऑपरेटर, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर और पोजीशन ऑपरेटर के जो भी कॉम्बिनेशन बनते थे वो सारे मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। अब देखो ये एक्स पी एक्स अगर मान लो हमें पता है भाई आयोटा एच कट है, तो अगर उल्टा पूछ ले पी एक्स एक्स, तो ये मैंने आपको जब कम्यूटेटर ब्रैकेट करवाए थे उसकी जब प्रॉपर्टी करवाई थी तो मैंने आपको बताया था भाई ए और बी जो हैं वो क्या होते हैं, वो माइनस ऑफ बी ए के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, भाई ये अगर आयोटा एच कट है तो उल्टा क्या हो जाएगा, ये माइनस आयोटा एच कट हो जाएगा। ऐसे ही हम सब जगह ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन थे, सॉल्यूशन थे लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर और पोजीशन ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में भी आते हैं, चाहे यूजी पीजी के एग्जाम्स हों या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों। तो ये आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर मोमेंटम का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के साथ। तो आप बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे आगे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। थैंक यू।